Hello students, so how are you all? I hope you all are doing great. So चलो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस, ओके? In which and we will discuss all the things which is come under the computer science. जो भी है धीरे धीरे हम इंडेक्स में उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे and we will keep on moving further, okay? तो फर्स्ट थिंग हम लोग इंडेक्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इंडेक्स में देख लो, कंप्यूटर ओवरव्यू में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर है क्या, क्या हम कंप्यूटर को किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, वाई कंप्यूटर इज़ नेसेसरी एंड एसेंशियल इन अ प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर फंक्शन करता है, एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैसे कैसे एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज में देखा पहले आपका स्टोरेज जो था बड़ा होता था, धीरे धीरे स्मॉल होते गया। अब तो आप हार्ड डिस्क में देखते हो एक एक टीबी डाटा आप स्टोर कर लेते हो, 5 टीबी 10 टीबी। सो द स्टोरेज एवोल्यूशन ऑल्सो कैन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पहले आप देखते थे इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, कंप्यूटर ऑफ बिग साइज, दे आर एमिटिंग हाई ह्यूज हीट्स। सो बहुत ज़्यादा डिसिपेशन ऑफ हीट होता था, बड़े बड़े वायर केबल्स लगे होते थे, दैट इज and from there evolution come. Now today you have a laptop, palm top, supercomputers, a lot of things have changed time to time, okay? Then we will discuss about the software concepts, in which we will discuss about the introduction, types of software, system software, application software, open source concepts. Open source वो होते हैं जो कि जिनसे कि हम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट हम यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि एक इंटरफेस है कंप्यूटर और एक यूज़र के बीच का। स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रोसेसर में मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, दिस। सो दीज आर ऑल द इंडेक्स विच वी विल डिस्कस इन द डिफरेंट स्लाइड्स, ओके? सो दिस इज डाटा रिप्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ही पढ़ेंगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन है जनरल ऑप्शन से। पर दिस वीडियो विल कवर अप टू दिस मच, and in the next video we will try to cover these things, okay? Okay, so first thing we will discuss about ki what is in computer. So computer आया कैसे आया, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है? इट्स एवोल्यूशन लाइक अ ह्यूमन। ह्यूमन में एवोल्यूशन आया ना, पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे आदि मानव का रूप चेंज होते गया, चेंज होता गया, आफ्टर दैट दे बिकम अ ह्यूमन बीइंग। अब तो कंप्यूटर पे बैठते हैं हम लोग भी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो कंप्यूटर हैव मेड ग्रेट इनरोड्स इन आवर एवरीडे लाइफ। हर दिन की रिक्वायरमेंट में ज़रूरत पड़ता है। इवन आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन अ कंप्यूटर, सो देयर इज एवरीथिंग विच इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर। आपके टिकट्स करते हैं कंप्यूटर से, आपका बुकिंग हो गया, आप लोग इंडस्ट्रीज में, कोचिंग्स में, schools में, and everywhere you are using at that present at this point of time, okay? So they are put to use all sorts of application ranging from complex calculation or frontline research। चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो आपके, जैसे कि जोड़ घटाव कर लो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ले लो, या कोई भी चीज़, ठीक है? फ्रॉम देयर टू फ्रंट लाइन रिसर्च, रिसर्च ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, कितने चीज़ों पर रिसर्च हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग पे रिसर्च, रिसर्च ऑन साइंटिफिक इशूज, जीन्स म्यूटेशन, वट एवर थिंग्स विल बी। इंजीनियरिंग साइमल्टेशन मीन्स इंजीनियरिंग में भी सिमुलेशंस होते हैं, वेयर दे आर यूजिंग अ कंप्यूटर्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। टीचिंग में जैसे आई एम यूजिंग फॉर टीचिंग पर्पजेज, printings of books, recreational games you can design on the computer. So there are a lot of immense opportunity created by a computer to make a different thing. आप कुछ भी चीजें बना सकते हो, ठीक है? कंप्यूटर, the areas of application of computer are confined only limitation on human creativity and imagination। जितना इंसान सोच सकता है वही चीजें इंसान कंप्यूटर में तैयार कर रहा है, and any task can now easily be performed on a computer, और वो हम अपने कंप्यूटर से परफॉर्म कर पाते हैं, ओके? Therefore it is essential for everyone in the society to know about computer। इसीलिए ये जानना जरूरी है कंप्यूटर क्या है, its strength and its weaknesses and in internal structure। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, उसका ब्रेन है, सीपीयू जो इंटरनल, उसमें प्रोसेसर यूज होता है, मेमोरी यूज होती है, हार्ड डिस्क जो है आपका वो होता है,
रैम होता है, प्रोसेसर्स कौन से होते हैं, तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। इंटरनल सर्किट के बारे में इवन nobody knows, but even if you want to be or a computer science student, you must have to go even beyond that or deeper knowledge. So come to the next. So we will discuss here कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। सो कंप्यूटर कैन एक्सेस एंड प्रोसेस डाटा मिलियंस ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, कंप्यूटर कैन प्रोसेस मतलब बहुत सारा मिलियंस ऑफ डाटा कैन परफॉर्म बाय कंप्यूटर एंड फास्टर देन ह्यूमन इट कैन, ओके। सो आप जानते हैं कि कंप्यूटर हैज अ ह्यूज पोटेंशियल एंड डू अ बिग कैलकुलेशंस, ओके। देन इट कैन स्टोर ह्यूज डाटा कैपेसिटी, जैसे कि आप सर्वर्स में देखते हैं बहुत सारे डाटा स्टोर्स होते हैं, फेसबुक पे देख लो, देर आर मिलियन एंड बिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, दे आर स्टोरिंग अ ह्यूज डाटा फ्रॉम द पीपल्स। सो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं यहाँ पे। देन हियर मेमोरी प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। सो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में मेमोरी और द वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर प्रोसेस है और आपको जो चाहिए वो डिजायर्ड रिजल्ट कंप्यूटर गिव इट टू यू, ओके। सो कंप्यूटर कैन डू अ लॉट ऑफ टास्क लाइक रेलवे रिजर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया, वेदर फोरकास्टिंग एंड एरर डिटेक्शन। इवन इफ यू आर राइटिंग अ रॉन्ग थिंग, जस्ट राइट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप देखोगे कुछ गलत लिखोगे ना, तो वो उसको क्या करेगा, करेक्ट कर देगा या आपको शो करेगा इन अ रेड दैट अंडरलाइन द दैट वर्ड कि दिस इज अ रॉन्ग, सो यू कैन करेक्ट योरसेल्फ, ओके, ठीक है। A computer is used essentially as a data processor, ठीक है। The term data and information are commonly used but they are very different from each other. तो यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन, देखो डाटा तो हम कुछ भी चीज़ स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर में, रॉ फैक्ट्स, जैसे कि आप घर में सब्जी लेके आते हो, ठीक है। सब्जी में आप क्या लेके आ गए, आप साग लेके आ गए, आलू लेके आ, कैप्सिकम और एनीथिंग वट एवर यू परचेज फ्रॉम योर मार्केट, ठीक है। तो हम जो भी कच्ची सब्जियां, आलू जो लेके, बट रॉ फैक्ट है, वो रॉ मटेरियल्स है, हम उसको बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, हमने कुछ काटा डाला, उसको कढ़ाई में फ्राई किया, एंड दैट इज कॉल्ड आवर इंफॉर्मेशन, ओके। इट इज प्रोसेस्ड ऑन किस पे हमने रखा, उसको सब्जी बनाया और फिर खाया, ओके। So that is the information and data is the raw material, raw facts, okay. So it means what we get after processing the data is information, means a meaningful data. For example, Rahul whose roll number is 23, हमने लिखा था राहुल और 23 लिखा हुआ था, उसको प्रोसेस करके हमने डाटा जो इंफॉर्मेशन बनाया, दैट इज राहुल whose roll number is 23। उदाहरण आप 1000 ले सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड फ्रॉम डाटा। मान लो यहाँ पे 3 डाटा दिए हुए हैं, ठीक है। This is a algorithm made to understand you easily कि कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 डाटा है, इसको हमने प्रोसेस करवा दिया, प्रोसेस करके जो फॉर्मेशन हुआ उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दिया, इनपुट क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस किसके अंदर होता है, स्टोरेज के अंदर होता है, स्टोरेज के अंदर होकर के फिर ये प्रोसेस के पास जाएगा एंड इट विल गिव अ आउटपुट विच इज योर information or data, okay. So what goes in the computer is data and what comes out of the computer, that is information, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में, इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट आप लोग जानते हो, जैसे कि जो हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इनपुट किस किस चीज़ों से दे सकते हैं, इनपुट यूनिट जैसे कि हम माउस से दे सकते हैं, कीबोर्ड से दे सकते हैं, जॉयस्टिक से दे सकते हैं ना जी। तो input devices attached to the computer and the input unit is responsible for taking input। जो भी हम कुछ लिखते हैं, गेम खेलते हैं या कोई भी अपना इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को कि आप ये फंक्शन करो, तो कंप्यूटर विल परफॉर्म इट, ठीक है। सो कन्वर्टिंग इट, कंप्यूटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म और बाइनरी कोड में करके और कीबोर्ड से लेता है, ठीक है। तो उसमें स्कैनर भी हो सकता है, इनपुट में माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ठीक है। So the CPU is the control center of the computer and it guides, directs and govern its performance. It is a brain of the computer, ठीक है, जिसको कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, किसको, CPU को, ओके।
And CPU has two components, that is a central processing unit, arithmetical logical unit, and even you can say control unit also. ठीक है? So these are the main parts of the computer or main components of the CPU. ठीक है? सो कंट्रोल यूनिट देख लो क्या है. कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? सीयू गाइड्स एंड कंट्रोल्स द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन. ये क्या करता है? ये गाइड करता है क्या? इंटरप्रिटेशन मतलब कि भाषा को चेंज करने में. आपने कोई इनपुट दिया, उसको इंटरप्रेट करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड देन इट विल बी देन फ्लो एंड मैनिपुलेशन, चेंजिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है. एएलयू का क्या काम होता है? परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन. जैसे आपने कैलकुलेटर में दिया 5 + 6 = 11, तो 5 + 6 11, वो किसने परफॉर्म किया? एएलयू ने परफॉर्म किया. इवन देयर आर न्यूमरस एग्जांपल लाइक कि बताओ कंप्यूटर से आपने पूछा कि 8/11 बड़ा है कि 8/10 बड़ा है, तो कंप्यूटर बताएगा कि 8/11 बड़ा है कि 8/10 बड़ा है. तो कौन सा बड़ा होगा? तो ऑफ कोर्स इट विल बी 8/11, जो कि बड़ी वैल्यू होगी. ठीक है. सॉरी, 8/10 जो होगी वो बड़ी वैल्यू होगी. देन द आउटपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर. तो आउटपुट यूनिट भी कंप्यूटर से अटैच होती है. जैसे आप स्पीकर देख लो, स्पीकर आप लगा के रखते हो, म्यूजिक प्ले किया आपने, स्पीकर क्या आपका गाना बजने लगेगा स्पीकर में. ओके. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर आउटपुट यूनिट. ठीक है. अब मेमोरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है. तो मेमोरी के बारे में भी जानना जरूरी है ना. सो द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मोर, जैसे जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं स्टोरेज में, दैट इज द मेमोरी. ठीक है. अब वो किस में होता है? देखो मेमोरी की यहाँ पे हमने वो बना रखी है, चार्ट बना रखा है, जिसमें कि छोटे से बड़े क्रम में गए हैं. ठीक है. बिट सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद निबल, ये 1 बिट = 4 बिट्स. निबल में 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स = 1 बाइट. ठीक है. और जिसमें 8 बिट्स हो गया, तो 4 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है. और 1024 बाइट जो होता है वो 1 किलोबाइट के बराबर होता है. ठीक है. और 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर हुआ, और 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट हो जाएगा. अब हम यहाँ से ये उठा रहे हैं, देखो यहाँ पे आप लोग चेंज होते जा रहा है, ये बाइट इधर आ गया. सो 1024 मेगाबाइट को क्या कहेंगे? 1 गीगाबाइट. जो कि आप 1 जीबी का मेमोरी कार्ड यूज करते हैं अधिकतर आप लोग अपने मोबाइल में, 2 जीबी 3 जीबी. तो ये आपकी यूनिट है 1 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट, जिसमें कि 1024 MB होता है. ठीक है. So the memory of a computer is more like a predefined workplace where the temporarily keeps information. क्या करता है? इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है या डाटा, to facilitate its performance. और जब भी टास्क परफॉर्म किया जाता है, it clears the memory and memory space and then available for the next task to be performed. ये मेमोरी आपका हो गया रैम और रोम जो आपके कंप्यूटर में होता है. रैम जानते हैं आप 2 GB 3 GB 4 GB होता है. रीड ओनली मेमोरी होता है जो कि आपके पास ज़्यादा होता है. ठीक है. So the memory of a computer can be thought of as cell, and each of these further divided into smaller parts called bits. A bit means binary digit, either 0 or 1. A bit is an elementary unit. Next we will come to the hardware and software. ठीक है. So what is hardware and what is software? तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर देख लो, इतना सारा पड़ा हुआ हार्डवेयर रख दिया आपके सामने. और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन जो आप कंप्यूटर्स में यूज करते हैं. हार्डवेयर जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ईयरफोन हो गए, कीबोर्ड हो गए, प्रिंटर हो गए, मोबाइल आपका कनेक्टर हो गया, फ़ोन हो गया उससे कनेक्टेड, जो भी चीज़ें, मॉडेम हो गया, वाईफाई रूटर हो गया. So these all are hardware. Hardware represent the physical and tangible component of the computer, the components that can be seen or touched. ठीक है. इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा. और एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते. सो गवर्न द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं. ठीक है. सॉफ्टवेयर, और वो किसके लिए यूज होते हैं? टू ऑपरेशन, गवर्न द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर. जो आपका ये सारा हार्डवेयर है उसको रन करने में मदद करता है. ये सारे हार्डवेयर है ना आपके,
दिस इज हार्डवेयर, दिस इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर में देख लो, दे आर थ्री टाइप्स, नेमली ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, चलाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट होगा या एप्पल का होगा या फिर आपके पास लिनक्स का होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बॉस का भी हो सकता है, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर लैंग्वेज प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो दोनों हैं, ठीक है, दिस टू आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो सिस्टम को यूज करने के लिए होता है, और ये वाला जो है, ये जितने बाहर बने हुए हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं कुछ थोड़ा सा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन फाइनली डिजाइन मशीनरी, और ये जो है कंप्यूटर और जो यूजर के बीच का इंटरफेस होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देख लो, एप्लीकेशन, ये हार्डवेयर हो गया जो कंप्यूटर हो गया आपका, और ये यूजर हो गया और उसके बीच का इंटरफेस, ठीक। सो प्राइमरी गोल क्या होता है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट, उसको आसानी से चलने दें, यूज द। और सेकेंडरी क्या होता है कि हम कंप्यूटर और हार्डवेयर को एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकें, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? तो जैसे कि आप देख लो, इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर यूजर इंटरफेस। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरफेस जो है, एप्लीकेशन इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों इंटरफेस हो गए किसके? यूजर और हार्डवेयर के बीच। तो ये क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर यूजर इंटरफेस, लोड नेसेसरी प्रोग्राम्स, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होता है उसको लोड करने में मदद करता है, कोऑर्डिनेट्स हाउ प्रोग्राम वर्क्स विद द सीपीयू एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सीपीयू के साथ कैसे जो अदर प्रोग्राम्स हैं वो काम करेंगे, एंड मैनेज द वे इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन एंड रिट्राइव फ्रॉम डिस्क। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या कनेक्टेड है, जैसे प्रिंटर वर्क करता है, डेस्कटॉप हो गया, एप्लीकेशन हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सबको कौन परफॉर्म, ये जो भी सारी चीज़ें हैं इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। So I hope you understand all the things, concept. In the next video we will go further and discuss more beyond this. So thank you for listening with a patience. आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप और वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।